आप एग्जाम में पक्का कम नंबर आया है और कम नंबर आया है, घर गए तो आपको घर जाने के पहले आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना, कि घर जाएंगे पापा कूटेंगे। तो पापा कूटेंगे, पापा को कूटने का जो डर लगता है उसे भी क्या रीजन है बच्चों, इसी नर्वस सिस्टम की कहानी है ना। अरे क्या पीडीएफ 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 कर रहे, पढ़ लीजिए, मेरे क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है। अरे गुड इवनिंग हो गया, अब मुझे कोई विश नहीं करेगा, अब केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए बच्चों। क्लास चलती है 5:15 से 6:15 मेरा क्लास, उसके बाद और भी क्लास शेड्यूल की गई है। ठीक, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चों। फिजिक्स का क्या हुआ, सब अभी पहले बायो तो पढ़िए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक, नमस्ते प्रणाम सब बंद, ओनली फोकस ऑन पढ़ाई, कैमरामैन फोकस ऑन द पढ़ाई, नहीं तो मारेंगे घुसा यहीं से, है ना। अब सुनिए ध्यान से, नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र। दूसरा बात बच्चों, कभी साइबर कैफे में रिजल्ट देखने बैठिएगा, रोल नंबर जैसे कंप्यूटर पे डालते हैं आपके दिल की धड़कन उछलने लगती होगी, हे भगवान हे भगवान। उस समय दुनिया का सब भगवान आ जाते हैं, हनुमान जी पास करवा दीजिएगा, 5 गो लड्डू चढ़ाएंगे, हे भोले बाबा पास करवा दिए, 4 गो सोमवारी करेंगे। उस समय क्या होता है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। यह भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, यही नर्वस सिस्टम। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि शादी ब्याह का घर में बात शुरू होता है तो लड़की लोग क्या होती है, थोड़ा टेंशन में आती है कि अरे अभी शादी ब्याह नहीं करना है, लड़का लोग फूले नहीं समाता है, वाह मेरा शादी का बात, मेरे लिए भी रिश्ता आ रहा है, इतना नालायक के लिए भी रिश्ता आ रहा है। तो उस समय भी क्या होते हैं हम लोग खुश हो जाते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों, हमारी नर्वस सिस्टम की कहानी है। जितने इमोशंस होता है, बिहेवियर हो गया, खुश होना हो गया, दुख होना हो गया, इमोशन होना हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सब कहानी कौन फिल करवाता है बच्चों, हमारा नर्वस सिस्टम। अब सुनिएगा ध्यान से नर्वस सिस्टम की कहानी। ये जो नर्वस सिस्टम है यह बेसिकली डिवाइडेड है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। अब ध्यान से सुनिएगा ध्यान से, मार्केट में कुछ ऐसे भी किताब है जो आपको नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में बताएगा। अभी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा, ठीक ध्यान से। पहला पार्ट का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, यह जो केंद्र तंत्रिका तंत्र है ये आगे चलकर कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, यह बढ़ जाएगा आगे चलकर कितने हिस्सों में बच्चों, 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा का नाम है ब्रेन, जिसको कहते हैं मस्तिष्क, और दूसरे पार्ट का नाम है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं मेरुरज्जा। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जा बोल दीजिए, या इसी को बोल देते हैं बच्चों क्या, इसी को बोल देते हैं क्या हम लोग, या फिर मेरुरज्जु बोल दीजिए, या इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या बच्चों, केसरुख दंड। ठीक है, ये हो गया 2 पार्ट। अगला बच्चों दूसरा चले अगर, तो इधर जो है हमारे पास फिर से यह वाला पार्ट जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 भागों में बटेगा। एक तो बटेगा बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक बटेगा बच्चों कौन सा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक को कहते हैं स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोनॉमिक को बोलते हैं हम लोग क्या, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, और इसको बोलते हैं ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। क्लियर, क्लियर बच्चों, क्लियर, क्लियर। ठीक, अगला दूसरा चीज, अब यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहला भाग का नाम होगा बच्चों कौन सा, पहला भाग का नाम होगा हमारा कौन सा, सिंपेथेटिक, और दूसरा होगा बच्चों कौन सा, पारासिंपेथेटिक। इसी को बोलते हैं बच्चों, सिंपेथेटिक को हिंदी में कहते हैं हम लोग अनुकंपी। ठीक है बच्चों, और इसको बोलते हैं परा अनुकंपी।
क्लियर बच्चों, क्या बोल दिया हम लोग, आधा 9 कर दिएगा। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, क्या बोले बच्चों हम लोग, ध्यान से सुनिएगा फिर से कहानी। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग का नाम क्या है, पहला भाग में नाम है बच्चों केंद्र तंत्रिका तंत्र, और दूसरे भाग में नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्र तंत्रिका तंत्र को हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको कहते हैं बच्चों क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर ध्यान से सुनिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा का नाम क्या है बच्चों, पहले हिस्से का नाम है ब्रेन, जिसको कहेंगे हम लोग मस्तिष्क, और दूसरे का नाम है मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इस ब्रेन मतलब ये हो गया बच्चों ये वाला पार्ट, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट हो गया। ठीक, अगर इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा दो भागों में। पहला हो जाएगा बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। आगे चलकर बच्चों सिंपैथेटिक को बोलते हैं अनुकंपी, और दूसरा को बोलते हैं परानुकंपी। ठीक, अगला बच्चों एक बात और सुन लीजिएगा ध्यान से, यहीं पे एक और होता है बच्चों, सुनिए ध्यान से, सुनिए फिर से ध्यान से बच्चों। और यहीं पे बच्चों अगर बात करें सोमैटिक का, आगे चल के मोटर हो जाता है और हो जाता है सेंसरी। ठीक है, ये भी लिख ही लीजिए क्योंकि आगे चल के काम आएगा। ये भी आगे चलकर दो हिस्सों में बदलता है, एक का नाम है मोटर नर्व, और एक होता है बच्चों सेंसरी। कौन सा होता है बच्चों, सेंसरी। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का बच्चों बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहला बात सुनिएगा ध्यान से, पहले बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे ये जो ब्रेन पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो मार्केट में कुछ ऐसे किताबें हैं, क्या बोले बच्चों, मार्केट में कुछ ऐसे किताबें हैं जो किताब यह लिखता है कि नर्वस सिस्टम डिवाइड है 2 पार्ट में, लेकिन ध्यान से समझिएगा 3 पार्ट में। 3 पार्ट कैसे बताता है वो लोग, पहला पार्ट बता देगा केंद्र तंत्रिका तंत्र, दूसरा बता देगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा बता देगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेन का कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, ये मतलब नर्वस सिस्टम कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे, एक होगा केंद्र और दूसरा कौन होगा, परिधीय। तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक, पूरे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है बच्चों, एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। ठीक, और 90% क्वेश्चन जो हमारा खेलेगा बच्चों, वो खेलेगा कहां से, ब्रेन से। कहां से खेलेगा, 90% जो क्वेश्चन खेलेगा वो कहां से खेलेगा बच्चों, ब्रेन से खेलेगा। क्लियर, ब्रेन से क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि ब्रेन में ज्यादा कहानी है। आपको जब पीडीएफ मिलेगा बच्चों, तो वो उसमें आपको थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे वही वाला पार्ट जो हम समझाएं आपको, उसी का थोड़ा सा पार्ट लिख के दे दिया होगा। जैसे बच्चों नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हो गया, एक हो गया केंद्र तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्र का बच्चों ब्रेन हो गया, इसको बोलते हैं मस्तिष्क, और उसके बाद मेरुरज्जु, कौन हो गया बच्चों, मेरुरज्जु। उसी तरह से यहाँ पे ऑटोनॉमिक और सोमैटिक हो गया, उसी का पार्ट चार्ट के रूप में दे दिया गया है। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, दोनों चार्ट सेम है। क्लियर, क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत बच्चों किसी को, एक बता दीजिए। अब बच्चों ये जो देख रहे हैं ना, इन सभी में हमें पढ़ेंगे एक एक कर कर। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रेन, फिर पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग ऑटोनॉमिक, फिर पढ़ेंगे सोमैटिक, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट का नाम है हमारा कौन, ब्रेन। ब्रेन को हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, मस्तिष्क। सुनिएगा ध्यान से, क्या पहला पार्ट बच्चों, पहला पार्ट है हमारा कौन सा, ब्रेन। ब्रेन को हम लोग बोलेंगे मस्तिष्क, इतना तो पता होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोले बच्चों, पहला पार्ट जो पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे, और ब्रेन में पढ़ेंगे हम लोग किसको, मस्तिष्क को। अब ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। अब जो मस्तिष्क है बच्चों आपके पास, जिसको कहते हैं ब्रेन, अब ब्रेन के होंगे 3 पार्ट। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, पूरा ट्रिक से चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, पूरा ट्रिक से चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना, पूरा ट्रिक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। खाली ध्यान से रुके रहिएगा। ब्रेन का कितने पार्ट है बच्चों, ब्रेन कितने पार्ट है बताएंगे कोई मुझे, ब्रेन के कितने पार्ट हैं। ब्रेन का 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट का नाम है अग्र मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, फोर ब्रेन, जिसको कहते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क। दूसरा है बच्चों मध्य मस्तिष्क। क्या है, मध्य मस्तिष्क, जिसको कहते हैं मिड ब्रेन।
और तीसरा है बच्चों हमारा कौन सा, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को बोलते हैं हम लोग क्या, पश्चिम मस्तिष्क। क्या कहते हैं बच्चों, पश्चिम मस्तिष्क, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के कितने पार्ट हो गए बच्चों, ब्रेन के टोटल पार्ट कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरे पार्ट के नाम है मध्य मस्तिष्क, और तीसरे पार्ट का नाम है क्या, हिंड ब्रेन, जिसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मध्य पश्चिम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अगर कहते हैं बच्चों कि पूरा जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन अपने आप में 100% होता है कुछ भी, तो उसका 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट जो है बच्चों वो अग्र मस्तिष्क है। बाकी में ये तीनों है। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको ब्रेन का, तो ऐसा डायग्राम दिखेगा, देखिए, अगर होगा डायग्राम डाला हूंगा मैं तो, देखिए ये दिख रहा है बच्चों ना, तो ये है बच्चों ब्रेन। तो बोलते हैं 2/3 जो है हमारा कौन सा पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क। फिर दूसरा पार्ट क्या होगा, मध्य मस्तिष्क। तो ये हो गया बच्चों फोर ब्रेन, ये वाला हो गया अग्र मस्तिष्क। क्या हो गया बच्चों, अग्र मस्तिष्क। कौन सा, ये वाला पार्ट लाल लाल जो दिख रहा है, पहला, ये हो गया पहला। अगर दूसरा बात करेंगे बच्चों, तो मिड ब्रेन, सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो कौन होता है, मिड ब्रेन होता है। और तीसरा पार्ट है बच्चों हिंड ब्रेन। कौन सा है, पीला पीला वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, हिंड ब्रेन। और एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि ब्रेन्स का, ठीक है बच्चों, समझिए, समझ में आ गया ना क्या बोले, फोर ब्रेन, और ये वाला कौन सा हो गया, हिंड ब्रेन हो गया। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। और ये वाला कौन सा हो गया बच्चों, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब जो ध्यान से सुनिए कहानी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, क्योंकि ये 10+2 का एग्जाम है, एसएससी 10 मतलब बिहार एसएससी 10+2 का, तो इंटर लेवल का एग्जाम है। तो वहां पे हो सकता है शॉर्टकट में क्वेश्चन ये पूछ दे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा होता है। अरे रोहित कुमार बोल रहे सर आपका हेयर स्टाइल हम कॉपी करें, मारेंगे, पढ़ना कॉपी कीजिए, पढ़ना किसे पढ़ेंगे कैसे, है ना। क्लियर, तो एग्जाम में पूछेगा कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे बड़ा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, या तीनों में से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, अग्र मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोर ब्रेन। क्लियर, क्लियर, ठीक। और भी ब्रेन का पार्ट देखिए बच्चों, तो ब्रेन ऐसा दिखता है, सोचिए खोपड़ी, ये जो खोपड़ी है बच्चों बहुत खतरनाक है। सारा कुरफाती, सारा कुखियात गिरी इसी के अंदर होता है। क्या होता है, सारा कुखियात गिरी जितना होता है, क्या पढ़ाई लिखाई भी करना है इसमें सपोर्ट यही करेगा। अगर आपको क्या करना है, बदमाशी करना है तो भी यही करवाता है, चोरी चपाटी करना है तो भी यही करवाता है, गुंडागर्दी करना है तो भी यही करवाता है, प्यार मोहब्बत करना है तो भी यही करवाता है। कितना सुंदर सा पाठ है, जिसको बोलते हैं क्या, खोपड़ी, जिसको बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, ब्रेन कहते हैं। बहुत जबरदस्त पाठ है बच्चों, बहुत एग्जाम में कभी कभी बोलते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ने में तेज है, वैसा वैसा। ठीक है, क्लियर बच्चों, क्लियर, ठीक। अब बच्चों सुनिएगा ध्यान से यहीं पे बात। अब ये जो फोर ब्रेन है, जिसको बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क, इसका 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट का नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है बच्चों, सेरिब्रम। दूसरा पार्ट का नाम है थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थैलेमस। और तीसरा पार्ट का नाम है बच्चों हाइपोथैलेमस। क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि ये जो है ये सबका हिंदी नाम नहीं होगा। अगर लिखना है आपको तो ऐसे लिख सकते हैं, सेरेब्रम। क्या बोल देंगे इसको बच्चों, सेरेब्रम। क्लियर, ऐसे लिख दीजिएगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे थैलेमस, जैसे ये क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। बस हिंदी में भी नाम सेम हो जाएगा, हिंदी में नाम नहीं बदलेगा। नाम यहाँ पे कुछ नाम है जिसका हिंदी नाम नहीं होगा। जैसे मेरा हिंदी में नाम क्या होगा, अविनाशी कहेंगे ना, और इंग्लिश में भी अविनाश ही कहेंगे, तो वही नाम है, नाम चेंज नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको सेरिब्रम का कार्य पूछ देगा, पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन, क्या बच्चों, क्या बच्चों पूछ देगा कि इनमें से कौन सा दिमाग का भाग ये करता है। अरे आई लव यू सर, आई लव यू सर लिखने से क्या फायदा है, पढ़, कमेंट तो करिए ही मत। पता है बच्चों, ये तो अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मेरा ऑफलाइन क्लास करते तो मैं पेन को ऐसे रखवा देता हूं क्लास में, अगर कोई बच्चा पेन उठा लिया तो वो क्लास में तोड़ा जाता है। मेरा सिंपल फंडा है बच्चों कि यहां क्लास ऐसे करके जाइए कि घर जाके पढ़ना ना पड़े।
है ना, इसलिए बच्चों एकदम दिमाग लगा के पढ़ना है एकदम, ठीक। उसी तरह से बच्चों हिंड ब्रेन का भी 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट का नाम है पोन्स, क्या नाम है बच्चों, पोन्स। दूसरा पार्ट का नाम क्या है हमारा, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, क्या कहेंगे बच्चों, सेरिबेलम। और तीसरा पार्ट का नाम क्या है, मेडुला ऑब्लागाटा, क्या नाम है बच्चों, मेडुला। क्लियर, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब बारी बारी सबका फंक्शन पढ़ेंगे और ऑन द स्पॉट क्लास में ही सब कुछ आपको हम याद करवा देंगे, ठीक है। सब कुछ याद क्लास में ही होगा, मिड ब्रेन का पार्ट अलग से देखेंगे, ठीक। ठीक, अगला सुनिए। सबसे पहला पार्ट देखिए ध्यान से, सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का। अब एकदम कमेंट वेंट बंद, केवल पढ़ाई करना है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अग्र मस्तिष्क का। अब इसका सबसे पहला पार्ट मैंने बताया आपको क्या, सेरिब्रम, क्या बच्चों, सेरिब्रम। अब इसका फंक्शन देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या है ये। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेरिब्रम, आप घर में प्रोनाउंसिएशन कीजिए, बोलिए सेरिब्रम, क्या बोलेंगे बच्चों, सेरिब्रम। अब दिमाग में प्रोनाउंसिएशन कीजिए, घर में मम्मी पापा सामने बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेरिब्रम, क्या बोलेंगे, सेरिब्रम, क्या बोलेंगे बच्चों, सेरिब्रम, क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। जब सेरिब्रम को हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें एक वर्ड आ रहा है बड़ा, बड़ा शब्द, सेरिब्रम, क्या बोले बच्चों, सेरिब्रम। सेरिब्रम में एक ट्रिक आ रहा है, इस पे ट्रिक निकालना है, इस पे क्या निकालना है हम लोग को, ट्रिक निकालना है। क्या ट्रिक निकाले कि इसको जब पढ़ रहे हैं तो इसमें एक वर्ड आ रहा है बड़ा, सेरिब्रम में एक वर्ड आ रहा है क्या, बड़ा। तो बड़ा से क्या ट्रिक निकालेंगे, जैसे बच्चों आपकी सोच होती है बड़ी बड़ी सोच, मतलब जैसे आपका सपना होगा कि पढ़ेंगे लिखेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, मम्मी पापा को खुश रखेंगे, मम्मी पापा को साथ में रखेंगे। तो सेरिब्रम में एक वर्ड कौन सा हो गया, बड़ा। तो इसका काम है बच्चों बड़ी बड़ी सोच रखना। सोचने का मतलब क्या होता है, थिंकिंग। क्या हो गया बच्चों, सेरिब्रम में एक वर्ड है कौन सा, बड़ा, यानी बड़ी बड़ी सोच रखने का काम कौन करेगा, सेरिब्रम करेगा, ठीक। दूसरा क्या है कि इसी में बच्चों सोच, आपका जो सोच है उस सोच को पूरा कैसे करेंगे, क्या अपने आप पूरा कर लेंगे, क्या अपने आप सोच को पूरा कर लेंगे, क्या अपने आप सोच को पूरा कर लेंगे, क्या नहीं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई करेंगे तब सपना पूरा होगा। तो लर्निंग का काम बच्चों, लर्निंग मतलब क्या होता है, नॉलेज मतलब ज्ञान का काम कौन करेगा, यही सेरिब्रम करेगा। क्या करेगा बच्चों, ज्ञान का काम कौन करेगा, यही सेरिब्रम करेगा। लेकिन बच्चों ये ज्ञान को क्या, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये पढ़ के क्या आप भूल जाएंगे, क्या नहीं, इसको रखना पड़ेगा मेमोरी में, याद रखेंगे तभी एग्जाम में जाके खेला करेंगे। तो याददाश्त का काम भी कौन करेगा, यही सेरिब्रम करेगा। और इसे लेके चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, यानी मूवमेंट का काम भी कौन करेगा बच्चों, यही करवाएगा, जिसका नाम है सेरिब्रम। और इससे आ जाएगी आपको बुद्धिमानी मतलब होता है क्या, विजडम। तो ये 5 काम करने का काम कौन करेगा, सेरिब्रम। फिर से सुनिए बच्चों ध्यान से, फिर से सुनिए ध्यान से। सेरिब्रम में एक वर्ड है कौन सा, बड़ा। तो बड़ी बड़ी सोच रखने का काम कौन करेगा, सेरिब्रम। हिंदी नहीं लिखना पड़ेगा बच्चों, समझ जाएंगे, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, इतना तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं ना आप लोग। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बैठते हैं और सोचते हैं अरे इसका आंसर क्या हो, एकरा का आंसर की हुई, ए हुई, बी हुई, सी हुई, डी हुई, बोलते ए बी सी डी, सोच रहे अरे नहीं बी और सी में कंफ्यूजन है, क्या आंसर होगा। तो ये सोचने में मदद कौन करेगा, आपका सेरिब्रम। उसी तरह अरे सोचना इतना तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, टाइम बचेगा। क्लियर। तो अगला क्या है बच्चे, दूसरा क्या है, नॉलेज। बोलते हैं बच्चों पढ़ने लिखने में खूब तेज है, दिमाग खूब तेज है इसका। तो आईक्यू लेवल, जिसका दिमाग तेज होगा उसका सेरिब्रम खूब अच्छा डेवलप होगा। और जो पढ़ने में थोड़ा भोंदू होगा, जो सोच नहीं कर सकता है, बिहारी भाषा में कहें तो बकलोलवा, जो बकलोल होगा बच्चों, उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। तो वो कौन करता है बच्चों, नॉलेज मतलब ज्ञान का काम कौन करेगा, यही करेगा। मेमोरी मतलब क्या होता है, याददाश्त। जैसे आप लोग मुझे देख लेंगे, मान ली मैं तो आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन कहीं बिहार में गलती से मुझे अगर देख लेंगे तो कहीं पहचानेंगे ना, अरे यही है अविनाश सर। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो चेहरा है आपके दिमाग में बन गया। किस भाग में बन गया, सेरिब्रम वाले हिस्से में बन गया। तो उस
याददाश्त का काम भी कौन करेगा? सेरिब्रम। मूवमेंट मतलब क्या? चलने में, पैर को उठा रहे हैं, चल रहे हैं, तो मूवमेंट करने का भी काम कौन करेगा बच्चों? यही सेरिब्रम करेगा। और जिसको एक होता है विजडम, विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी। क्या होता है बच्चों? जैसे अभी आप बचपन में याद कीजिए, या फिर बचपन में बच्चों कहीं जाते थे तो कोई अंकल आंटी फुसलाक बाबू इधर आ तो, इधर आ तो, या कोई भैया लोग कॉलेज में भैया दीदी बोलते थे इधर आ तो, ये चिट्ठी ले आके उस दीदी को दे दो। तो बचपन में बुद्धि नहीं होता था, 10 रुपए का चॉकलेट लेते थे और ले आके क्या करते, चिट्ठी देते थे। अगर आपको अभी कोई बोल दे कि इधर आओ बाबू और चिट्ठी दे दो उस दीदी को जाके, तो आपको बुद्धि आ गया, समझदारी आ गया, आपको पता है कि चिट्ठी देंगे, अगर दीदी पकड़ ली चिट्ठी तो कूटेगी पड़क पड़क के, नहीं तो वो बुद्धिमानी क्या होता है? विजडम। बोलते हैं अकल का दांत आना, बुद्धिमानी हो जाना, तो वो बुद्धिमान किससे हो जाएंगे? इसी से। अरे हिंदी में लिखे टाइम, देखिए हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्या? थिंकिंग मतलब सोचना। इतना तो कर सकते हैं बच्चों आप लोग खुद से। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, याददाश्त। नहीं कर पाएंगे बच्चों इतना, मारेंगे घुसा। फिर टाइम नहीं बचाना चाहते हैं आप लोग, खाली टाइम में बात करेंगे। क्लियर बच्चों? सेरिब्रम को एक्टिव करने के लिए बचपन में बताया गया होगा बादाम खाइए, है ना, लेकिन आप जाके बादाम खाना शुरू कीजिएगा, कोनो फायदा नहीं के बा, है ना। जिसको डेवलप करना हो गया। आप उतना समझदार बनेंगे, उतना इंटेलिजेंट बनेंगे, उतना दिमाग से तेज बनेंगे जितने किताब पढ़ेंगे बच्चों। आप बुक से दोस्ती कर लीजिए, बुक पढ़िए, अच्छे अच्छे नॉवल से मार्केट में, किताब पढ़िए। किताब से जो दोस्ती करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। किताब आपको 10 तरह का ज्ञान देता है। मेरे सैलरी का आधा सैलरी बच्चों मेरे किताब खरीदने में चला जाता है, पता है? आधा किताब खरीदने में, खाली बुक खरीदते हैं, बहुत सारा बुक। मेरे घर में 2 BHK फ्लैट है, तो उसमें एक रूम में खाली किताब भरा हुआ है। किताब किताब किताब, जितना किताब खरीदेगा उतना ही मजा आएगा। ठीक। अब एक नायक बोल रहा है सर कि HIV के बारे में बता दीजिए। ये HIV चल रहा है, अभी एड्स चल रहा है। क्यों HIV के बारे में जानना है आपको? आएगा एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है बीमारी, जिसको बोलते हैं डिजीज। जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, पूरा ट्रिक से खत्म कर देंगे बच्चों, ये मेरी गारंटी है कि डिजीज से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर? आगे बच्चों, सेकेंड पार्ट इसी का कौन सा था? पहला था सेरिब्रम, दूसरा था बच्चों थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। क्या था बच्चों? थैलेमस। अभी लिखिए ना बच्चों, अभी लिख तो दिए हिंदी में, फिर बोलिएगा सर फिर से लिखिए। थैलेमस था दूसरा पार्ट, थैलेमस। ठीक है, अरे लिख तो दिए हिंदी में बचवा लोग। थैलेमस। थैलेमस क्या होता है बच्चों? इसमें ट्रिक खोजिए। क्या खोजेंगे? इसमें भी ट्रिक खोजेंगे। अरे इसको जो बोले सर लेजी है, लिखना नहीं चाहते हैं, लिखिए लिए। हमें क्या है, आपका 10 सेकंड बर्बाद होगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार लिखने से क्या फायदा बच्चों? पीछे भी तो लिखा हुआ ही है। अब बच्चों इसमें ट्रिक क्या खोजेंगे? इसमें ट्रिक खोजेंगे। देखिए थैलेमस जब पढ़ रहे हैं, थैलेमस जब पढ़ रहे हैं, थैलेमस जब पढ़ रहे हैं, तो इसमें ट्रिक क्या निकालेंगे? इसमें बोलेंगे थौ से ठंडा, थौ से थैलेमस। देखिए ठंडा होता है ठौ से, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है। वी डोंट हैव टू सी स्पेलिंग, हमें स्पेलिंग नहीं देखना है। तो क्या बोले ट्रिक बच्चों? ट्रिक बोलेंगे थौ से ठंडा, थौ से थैलेमस। क्या बोलेंगे? थौ से ठंडा, थौ से थैलेमस, थौ से ठंडा, थौ से थैलेमस, थौ से ठंडा, थौ से थैलेमस। क्या ट्रिक? बोलिए ट्रिक अपने मन में, घर में जानने दीजिए आसपास के पड़ोसी को कि अविनाश से पढ़ा रहे ट्रिक देख रहे हैं। क्या बोलेंगे? थौ से ठंडा, थौ से थैलेमस, थौ से ठंडा, थौ से थैलेमस, थौ से ठंडा, थौ से थैलेमस। अगर मैं आपके हाथ में बर्फ रख दूं तो क्या बोलेंगे? गर्म लग रहा है। क्या बोलेंगे? ठंडा लग रहा है। मतलब मैं आपके हाथ में बर्फ रख दूं तो आप बोलेंगे ठंडा लग रहा है। मैं आपके हाथ में आग रख दूं तो आप बोलेंगे गर्म लग रहा है। इस ठंडा और गर्म को पहचानने का काम कौन करता है बच्चों? यही थैलेमस करता है। मतलब क्या? कोल्ड और क्या बच्चों? हीट। ठंडा और गर्म पहचानने का काम कौन करता है? यही करता है। क्लियर बच्चों? क्लियर? क्लियर? ठंडा और क्या करता है बच्चों? गर्म पहचानने का काम कौन करता है? थैलेमस। कभी कभी देखिएगा दोस्तवा लोग, एक दोस्त खूब बदमाश होता है, आपके शर्ट में क्या करेगा? चुपके से बर्फ डाल देता है, फिर अंदर से माइकल जैक्सन निकलता है और बर्फ को गिराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक दर्द का एहसास होता है। नहीं बच्चों, जैसे आग ताप रहे हैं, और आग जब ताप रहे हैं तो उस केस में क्या हुआ कि आग ताप रहे बच्चों इस तरह से, तो ठंडा मतलब क्या हुआ? गर्म लगने लगा, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो इस ठंडा और गर्म को पहचानने का काम कौन करेगा? थैलेमस करेगा।
क्लियर? क्लियर? वेब से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, दो तरह के बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं। एक है लैपटॉप से जुड़े हुए वेब से, और एक जुड़ा है मोबाइल से। मोबाइल वाला ज्यादा ज्यादा खिटी पिटी कर रहा है, लैपटॉप वाला बच्चा थोड़ा आराम से बैठा हुआ है। नहीं सर, टेलीग्राम आईडी बोलिए सर, हेडेक क्यों होता है? अरे कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। सर दर्द क्यों होता है, इसका भी रीजन है, आगे चल के बताएंगे। हेडेक, ठीक है बच्चों, यहां तक दिक्कत? यहां तक दिक्कत किसी को? सब क्लियर है ना? थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों, और थर्ड पार्ट है हमारा कौन सा? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। तीसरा पार्ट है बच्चों हाइपोथैलेमस। जब बच्चों आपको मैं पढ़ाऊंगा एक चैप्टर जिसका नाम है बच्चों क्या? एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको जिसका नाम है बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कहते हैं अंतस्त्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोक्राइन सिस्टम। जब एंडोक्राइन सिस्टम आपको हम पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे पहले हाइपोथैलेमस का फंक्शन पूछेंगे, और अगर हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं बताएंगे तो खूब मार मारेंगे, क्योंकि वहां पे पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड वगैरह वगैरह। अब देखिए तीसरा ट्रिक क्या याद रखेंगे, तीसरा ट्रिक क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या बोल रहे हैं बच्चों? हाइपोथैलेमस। बोलिए, प्रोनाउंसिएशन कीजिए अपने मन में, हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। देखिए जब हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, जब हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, अरे कुछ लोग लिख रहे हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे बच्चों, मैं इंसान हूं, आई एम ए टीचर, मैं बाबा हकीम नहीं हूं। एक होते हैं बाबा हकीम, देखिएगा ट्रेन में पोस्टर लगाता है बंगाली बाबा, है ना? या बिहार में ट्रेन से जाइएगा ना, तो व्हाइट व्हाइट चूना से लिखा रहता है बाबा हकीम, अरे बंगाली बाबा। तो वो हर चीज का समाधान करता है, तो सिर्फ बंगाली बाबा से कांटेक्ट कीजिए। पढ़ने में मन नहीं लगता है सर, दिल टूट गया सर, सर ये हो रहा है, सब समस्या हमसे ही पूछ लीजिए। आप लोग पढ़ाने के अलावा जितना पूछना है पूछ लीजिए। क्लियर? सुनिए बच्चों ध्यान से कहानी, आप लोग पढ़ना लिखना मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कौन से बैच में आ गया हूं। एगो एगो बाबा, एगो वीडियो भी वायरल हुआ बच्चों, एगो वही बंगाली बाबा को फोन कर दिया, बोला कि हम उसमें लिखा था बच्चों, रूठे हुए महबूबा को मनाने के लिए, है ना, या फिर प्यार में धोखा पाया भी उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाबा हकीम को आप लोग कॉल की, वहां एक लड़का कॉल कर दिया था, और क्या कह दिया बच्चों कि बाबा मुझे एक लड़की से प्यार, उसको दिलवा दीजिए। बोलता है बस तुम्हारा काम पूरा होगा, 500 का गूगल पे करो। वो लड़की का नाम आलिया भट्ट, महाराज को 2 झापड़ भाग यहाँ से, है ना? तो इस तरह के चक्कर में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस। बिहार का बच्चा बच्चों कुछ भी कर सकता है, एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन बिहार का बच्चा का दिक्कत क्या है ना, कि बिहार का बच्चा क्या करेगा मैं बताता हूं। जैसे दरोगा का वैकेंसी आया, तो अपने दोस्त को पूछेगा, अरे दरोगा का वैकेंसी आया है, भर दें, निकाल लें क्या, दरोगा बन जाए, ऐसे पूछेगा। जो फॉर्म आया तब बोलेगा बन जाए दरोगा, उसका दोस्त बोलेगा बन जाओ ना, भर दो, तो बन ही सकता है। और उसके बाद क्या करेगा, जब एग्जाम खत्म होगा तो नंबर नेगेटिव में आता है उसको, तो बोलता है छोड़ो ये वाला, बिहार एसएससी आ रहा वही निकाल लेंगे इस बार। तो यही सब दिक्कत बच्चों, डाइवर्टेड है बिहारी बच्चा लोग। और जिस दिन बिहार का बच्चा फोकस कर देगा बच्चों, रेलवे में 70% कर्मचारी बिहारी है, डिफेंस में बच्चों बिहारी भरा हुआ, इंजीनियर्स डॉक्टर सब बिहार के, यूपीएससी में जो फोकस कर दिया वो पढ़ गया, लेकिन जो इधर उधर नाचा तो गया नहीं। देखिए बच्चों क्या है, हाइपोथैलेमस में एक वर्ड है हाई, कौन सा वर्ड है बच्चों? हाई वर्ड है। तो हाइपोथैलेमस में एक वर्ड कौन सा है? ऊंचाई, हाई। हाई मतलब क्या होता है बच्चों? ऊंचाई होता है। एक होता है हाई देना, कि जा तुम्हारा बाल उड़ जाए, ये दोस्त आपको चाउमीन नहीं खिला रहा है, खुद खा लिया, तो बोलते जा तुम्हारा पेट खराब हो जाए, तो वो हाई नहीं बच्चों। एक हाई कौन सा होता है? एक होता है ट्रेन में बच्चों हाई हाई करते हैं, वो वाला भी हाई नहीं। एक हाई होता है ये वाला, हाई क्या हो कैसे हो, ये भी हाई नहीं। एक हाई होता है बच्चों ये वाला, कौन सा? HIGH। हाई मतलब क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है बच्चों? ऊंचाई। तो एक हाई होता है बच्चों वो वाला, पेट खराब, हाई देना किसी को,
है ना। या फिर एक हाय मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को बददुआ देना। एक हाय होता है ये वाला भी बच्चों, अगर किसी लड़की का व्हाट्सएप नंबर मिला तो इधर से हाय लिख के भेज दिया, उधर से ब्लॉक्ड, है ना। तो ये वाला भी हाय नहीं। तो हाय मतलब कौन सा, ऊंचाई। अच्छा बच्चों एक बात समझिए ध्यान से, हम लोग देखें कहीं से भी इंडिया क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर हमारा टीम का बॉलर अगर बॉलिंग करने गया और सामने वाला टीम पाकिस्तान को आउट कर दिया, तो हम लोग कूदेंगे, हाई पे जाते हैं। तो हाई पे कब जाते हैं, जब हम लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो ये खुशी का काम कौन करता है बच्चों, यही करता है। किसका काम, खुशी। मतलब बच्चों क्या, जॉय। क्या बच्चों, जॉय का काम कौन करता है, यही। मतलब हाइपोथैलेमस में एक वर्ड आ रहा है हाई, तो हाई पे कब जाते हैं हम लोग, कब कूदते फानते हैं, जब हम लोग खुश होते हैं। क्या सामने वाला आउट होके खुशी होगा या दुखी होगा, सामने वाला खुशी नहीं। अब मान लीजिए बच्चों हम लोग बाबर आजम को आउट कर दिए, तो क्या बाबर आजम खुश हो जाएगा, दुखी होगा, सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और हम लोग पे करेगा गुस्सा कि इंडिया के टीम ने हमें कैसे कर दिया आउट। क्या बोले बच्चों, हाइपोथैलेमस पे एक वर्ड कौन सा, हाई। हाई पे कब जाते हैं हम लोग, जब हम लोग खुश होते हैं, सामने वाला क्या होता है, दुखी होता है, और हम लोग पे क्या करता है, गुस्सा करेगा। जब खेलते कूदते हैं बच्चों तो खूब सारा लगता है पानी प्यास। पानी प्यास को बोलते हैं क्या हम लोग, थर्स्ट। तो प्यास लगना बच्चों इसी के कारण होता है, और जितना पानी पीजिएगा उतना निकलेगा पसीना। अच्छा बच्चों, एक होता है स्वेट और एक होता है स्वीट। कौन सा खाते हैं आप लोग, नीचे वाला या ऊपर वाला। एक होता है स्वेट, एक होता है स्वीट, कौन सा खाते हैं, नीचे या ऊपर वाला। कौन सा खाते हैं बच्चों, चलिए बताइए, नीचे वाला या ऊपर वाला। थोड़ा सा इंग्लिश चेक कर लेते हैं आप लोग का। नीचे वाला खाते हैं ना, खा। अच्छा पसीना का स्वाद कैसा होता है बता दीजिए एक बार, पसीना का स्वाद कैसा होता है, कौन बताएगा। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ स्वेट, जल्दी बताइए। नीचे स्वेट, स्वीट स्वीट लिख रहे हैं, नमकीन बता रहे हैं, विद्या, नीरज, या फिर जो भी है, नमकीन, नमकीन सुमित, नमकीन मुन्नी, नमकीन राजा, नमकीन प्रिया, नमकीन केजीएस यूजन, नमकीन, सब नमकीन लिख रहे हैं बच्चों। पहले तो यह बताइए कि आपको पता कैसे चला कि पसीना का स्वाद नमकीन है। यानी आप लोग कभी ना कभी पसीना खाए हैं, है ना। कभी कभी खेल रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, पसीना टुप टुप करके गिरा और मुंह में ऐसे ऐसे पी गए, है ना बच्चों। तो मिला जुला के जो जो नमकीन बनाया है वो सब पसीना खाता है बच्चों। नहीं तो पसीना बच्चों खाते हैं हम लोग, आप लोग खाए हैं, है ना, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। कभी कभी पसीना खेलने टाइम में मुंह में चला जाता है, रोटी बेलता है स्टूडेंट लोग, पसीना मुंह में चला जाता है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, स्वेट। स्वेट मतलब क्या हो गया, खाने वाला हो गया, कौन सा बच्चों, ऊपर वाला स्वीट। और जो बच्चों क्या है, फिर सुन लीजिए, हाइपोथैलेमस वर्ड कौन सा, हाई। हाई में क्या हो गया, ऊंचाई पे कब जाते हैं, जब क्या होते हैं, खुश होते हैं। सामने वाला क्या होगा, दुखी होगा, हम लोग पे क्या करेगा, गुस्सा करेगा। और जितना खेले कूदेंगे उतना लगेगा प्यास, और जितना बच्चों प्यास लगेगा उतना निकलेगा पसीना, और जितना खेले कूदेंगे उतना लगेगा भूख, जिसको बोलते हैं हंगरी। भूख लगना बच्चों, क्या लगना, भूख लगना भी बच्चों यही करवाता है। और सबसे बड़ा पोल आज खुलेगा कि पढ़ने लिखने में मन क्यों नहीं लगता है। रोड पे जा रहे थे, सुंदर कन्या दिख गई या सुंदर पुरुष दिख गया, मेरे तरह कोई स्मार्ट दिख गया, तो आप लोग क्या बोलते हैं, वाह, है ना। अब वही सपना में आ रहा है, तू ही मेरी जिंदगी जहान हो। तो बोलते हैं बच्चों, मेरे बाबू ने थाना थाया। तो ये जो प्यार मोहब्बत कराता है बच्चों, जिसको बोलते हैं लव एंड हेट। क्या बोलते हैं बच्चों, लव एंड हेट, प्यार और मोहब्बत। या कभी कभी बाबू का कॉल वेटिंग आ गया तो आप लोग गुस्सा जाते हैं, तो ये प्यार और नफरत कराने का काम भी कौन करता है, यही हाइपोथैलेमस, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। प्यार वही नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, है ना, अफेक्शन जो होता है ना बच्चों, अलग अलग तरह का अफेक्शन जो होता है, अटैचमेंट जो होता है ना, उसे बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस करवाने का काम करता है। अरे हिंदी में बच्चों, जॉय मतलब खुशी, सैड मतलब दुखी, एंग्री मतलब गुस्सा, थर्स्ट मतलब प्यास, स्वेट मतलब पसीना, हंगर मतलब भूख, लव और हेट तो आप लोगों को पता होगा। प्यार मोहब्बत की बातें समझाना नहीं पड़ता है, स्टूडेंट को खुद समझ जाता है। क्लियर।
तो ट्रिक क्या याद रखिए बच्चों, हाइपोथैलेमस में एक शब्द है हाई, हाई पे तब जाते हैं तब क्या होता है बच्चों, खुश होते हैं, और सामने वाला सैड होगा, गुस्सा करेगा, प्यास लगेगा, पसीना निकलेगा, भूख लगेगा, प्यार और मोहब्बत होगा। ये सब काम कराने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। एक चीज और सुनिएगा, जैसे आप लोग क्या करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, क्या अगर उसका कॉल वेटिंग है, खुशी या दुखी, बिहार में बच्चों अगर आपका कोई है तो आप ही से बात करना चाहिए, किसी और से बात करता है तो लाठी लाठी मार बहल, थाना एफआईआर बहल, हरा हरा खून बहल, है ना। तो उस समय शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, गुस्सा या ठंडा होगा, पैर का लहर सर पे चढ़ जाता है, कैसे बात कर लिया कोई और, चल लाठी निकाल रहे, 10 गो 200 फोन करेगा, पहुंच पहुंच पहुंच। बात लड़की करती है लेकिन पिटाता है दूसरा लड़का जो से बात किया है, तो ये भी होता है बच्चों। तो एक बात सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हाइपोथैलेमस का, जब गुस्साते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, शरीर का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब बच्चों ये क्या करता है, और अगर शरीर का तापमान गुस्सा में बढ़ेगा तो क्या बढ़ा ही रहेगा, क्या नहीं, टेम्परेचर फिर क्या हो, गिरेगा भी। तो पूछता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मस्तिष्क का शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है, तो यही होगा बच्चों, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। रेगुलेट द क्या, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है बच्चों, शरीर के तापमान को नियंत्रित करेगी। क्या करती है बच्चों, नियंत्रित करती है। क्लियर बच्चों, क्या करेगा, शरीर के तापमान को क्या करेगा, नियंत्रित करने का काम करेगा, कौन, हाइपोथैलेमस। तो इसका ट्रिक से याद हो गया बच्चों ना, ट्रिक से। कुछ जो नमकीन नमकीन अभी लिख रहे हैं, पसीना का स्वाद समझ गया, आप लोग खूब पसीना खाए हैं। क्लियर, क्लियर बच्चों। तो इतना काम कौन करवाएगा हमारा, इतना काम करवाने का कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। क्लियर। नहीं, संडे इज द होली डे, टुमारो देयर विल बी नो क्लास, कल अवकाश है। अवकाश मतलब क्या है, लीव है। क्लियर, संडे इज द होली डे। अब बच्चों 11:15 क्लास में नालायक क्यों नहीं आते आप लोग, वहां भी आए कीजिए, वहां भी पढ़िए, वहां भी मॉक चलता है। क्लियर। तो बच्चों 3 पार्ट हम लोग देख लिए, पहला देखिए सेरिब्रम, दूसरा देखिए थैलेमस, और तीसरा देखिए कौन सा, हाइपोथैलेमस। यहां तक सबको क्लियर हो गया, बता दी जल्दी से एक बार, जल्दी बताइए। अब देखेंगे बच्चों कौन सा हम लोग, अब देखेंगे मिड ब्रेन, जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, मिड ब्रेन, जिसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, A4 पीडीएफ की नहीं क्यों जरूरत है हमें, अरे अभी जितना आपको प्रश्न प्रश्न मन में चल रहे हैं ना, उसका 5 मिनट टाइम दे देंगे लास्ट में। ठीक, अभी हम लोग केवल क्या करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगला बच्चों, अगला बच्चों, तो हम लोग कौन सा पढ़ लिए बच्चों, 4 ब्रेन का तीनों पार्ट पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, अग्र मस्तिष्क का हम लोग तीनों पार्ट पढ़ लिए, है ना। अच्छा बच्चों, एक चीज और पूछेगा अगर एग्जाम में कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो बोलेंगे 4 ब्रेन। और अगर 4 ब्रेन ना पूछ के ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो होगा सेरिब्रम। कौन होगा बच्चों, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों, क्या है, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। सारे पार्ट में सबसे बड़ा कौन होगा, सेरिब्रम होगा। ठीक, ठीक है। अरे यूट्यूब पे बिहार खान ग्लोबल स्टडीज पे 11:15 बजे सुबह, ठीक है, खान ग्लोबल स्टडीज बिहार चैनल पे।